गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री के द्वारा रचित। आगे पढ़ रहे हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वीरता की वैभव मतलब वीरता के जो गंगाधर राव थे वो वीरता के अवतार थे या वीरता उनमें समाई हुई थी। वैभव लक्ष्मीबाई की वीरता के अवतार गंगाधर राव के साथ क्या हो गई, सगाई हो गई और उनका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद वह लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई, लक्ष्मीबाई बनकर वह झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और राजमहल में झांसी के राजमहल में क्या छा गई, खुशियाँ छा गई और वहाँ पर बधाई के बाजे बजने लगे। सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। सुभट यानी अच्छे योद्धा, बुंदेलखंड के अच्छे योद्धाओं की बिरदावली वो होती है जिसमें वीरों का गुणगान किया जाता है। तो बुंदेलखंड के अच्छे योद्धा की का गुणगान जैसे किया जाता है उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई भी झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त कर लिया था, चित्रा अर्जुन की पत्नी थी और शिव की पत्नी भवानी थी। इनको प्राप्त जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई ने किसको प्राप्त कर लिया था, गंगाधर राव को प्राप्त कर लिया था। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि उन्होंने 1857 की क्रांति में वीरता से युद्ध लड़ा था। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। लक्ष्मीबाई के आने से जो महल थे झांसी का सौभाग्य क्या हो गया, उदित हो गया, सौभाग्य का उदय हो गया और महलों में उजाला छा गया, प्रसन्नता छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन जो मृत्यु की गति है वह धीरे धीरे झांसी पर काल की या मृत्यु की या फिर दुख की घटाएं घेर कर ले आ रही थी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। जिन हाथों से लक्ष्मीबाई तीर चलाया करती थी, कर यानी हाथ, जिन हाथों से लक्ष्मीबाई तीर चलाया करती थी उन हाथों में मृत्यु को क्या अच्छी नहीं लगी, चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी। भाई यानी अच्छी लगना, कि लक्ष्मीबाई के हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। लक्ष्मीबाई कुछ समय के बाद ही क्या हो गई, विधवा हो गई और विधाता को, भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी। जो गंगाधर राव थे वह निसंतान ही मर गए थे, बिना संतान के ही मर गए थे। लेकिन लक्ष्मीबाई की एक संतान हुई थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए मृत्यु होने के कारण वह क्या रह गए, निसंतान ही रह गए। रानी शोक समानी थी। राजा की मृत्यु के बाद रानी जो लक्ष्मीबाई थी वह दुख में क्या हो गई, समा गई। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में मर्दों के समान युद्ध लड़ा था। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का। हर्षाया यानी प्रसन्न हुआ। जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तब डलहौजी मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। अपने साम्राज्य में उसने मिलाने की कोशिश की। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और राजा की मृत्यु के बाद उसने राज्य को अपने राज्य में मिलाने का अच्छा अवसर प्राप्त कर लिया था। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। डलहौजी ने तुरंत अपनी सेना को झांसी के दुर्ग पर भेजा और अपने राज्य का झंडा उस पर लहरा दिया। लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। वारिस यानी इसका उत्तराधिकारी। उस झांसी का लावारिस समझकर अंग्रेज उसके वारिस बनकर आ गए और झांसी को अपने राज्य में
मिला लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, वीरान यानी उजाड़। आंसुओं से भरी हुई रानी ने, अर्थात दुख से भरी हुई रानी ने देखा कि झांसी क्या हो गई है, उजड़ गई है। अर्थात झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है, जो चाहे उस पर अपना अधिकार करने को तैयार हो रहा है। बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में मर्दों के समान युद्ध में मुकाबला किया था। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। अनुनय विनय यानी प्रार्थना, विनती प्रार्थना। विकट भयंकर शासक यहाँ अंग्रेज़ों के लिए है कि अंग्रेज़ों की जो माया है वह किसी की प्रार्थना नहीं सुना करती थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब यह अंग्रेज़ थे, भारत में आए थे, तब वह व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। लेकिन अब वह क्या बन गए थे, भारत के शासक बन गए थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने भारत पर क्या कर लिया, अपने पैर पसार लिए, अपना साम्राज्य फैला लिया और अपनी काया को, अपने शरीर को, अपने साम्राज्य को पलट दिया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो भारत के राजा थे, नवाब थे, उनको भी उसने अपने पैरों तले कुचल दिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद वह क्या बन गई थी, दासी बन गई थी। लेकिन जब उसने अंग्रेज़ों को अब अपने राज्य पर शासन करते हुए देखा या अपने राज्य को हड़पते हुए देखा, तो वह अब क्या बन गई थी, वह दासी, जो अपने आप को दासी समझने लगी थी, वह अब महारानी बनकर उभरने लगी थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि 1857 की क्रांति में उन्होंने युद्ध में मर्दों के समान मुकाबला किया था। धन्यवाद।